हेलो गाइस, मेरा नाम है अद्वित डोगरा। आज मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ फ्रेंड की स्मार्टी बाय की, जिनका नाम है फलाना जी, एग्जीटिंग ड्रिप एंड ड्रीम बॉय। लेट्स गो। सो ये स्टोरी हमारी शुरू होती है एक छोटे से टाउन में, जहाँ एग्जीटिंग ड्रिप और ड्रीम बॉय रहा करते थे। फलाना जी अभी नहीं है। तो उस टाइम क्या हुआ करता था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉर्स चलती थी। तो उस वॉर में चीफ के थोड़े से वो हो गए थे, उनको गोली लग गई थी, तो वो हॉस्पिटल चले गए थे। जब वो हॉस्पिटल गए तब उनको एक चीज़ करनी थी, और वो बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ थी, जो कि थी किंगडम की रक्षा। क्योंकि किंगडम की रक्षा नहीं करेंगे फिर किंगडम उनके हाथ से जा सकता है, क्योंकि वॉर चल रही है। तो उन्होंने एक वोटिंग सिस्टम टाइप को कुछ बनाया, जो कि उनकी टीम ने बनाया ऑब्वियसली। तो उनकी टीम ने बनाया, और उनकी टीम ने उनको मतलब कुछ स्पेसिफिक बंदों को लिया था, इसमें से ड्रीम बॉय और एग्जीटिंग ड्रिप थे। और उनका जो मतलब किंगडम था वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो मतलब वो अलग रहते थे, एग्जीटिंग ड्रिप और ड्रीम बॉय। और जो चीफ था वो बीच में रहता था, बीच वाले पार्ट में। तो वोटिंग में एग्जीव जीत जाता है। तो जब एग्जीव वोटिंग में जीत जाता है तब ड्रीम बॉय को बहुत कुछ होता है, क्योंकि ड्रीम बॉय और एग्जीटिंग में बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। और उन्होंने सोचा, एग्जीव बॉय ने सोचा कि उसे एक एक वाइस चीफ टाइप का कुछ बना दें। वाइस प्रेसिडेंट होता है ना वैसा, तो उनको कुछ ऐसा बना दें। तो उन्होंने इसको बना दिया। उसके 4-5 दिन हो गए, ठीक है, चीफ आ गया। तो वो फिर हट गए थे। तो उन्होंने सोचा कि वो अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे ना, चीफ थोड़ा सा गुस्सा हो गया था उनसे। तो वो एक जर्नी पे निकले ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो सके। तो उनको एक नेदर पोर्टल मिला था, ऐसा रैंडम सा मिला था, ठीक है, रूइन पोर्टल होता है ना वैसा। तो वो उसके अंदर जाने की सोच रहे थे, पर उन्होंने पहले चेस्ट चेक की। उस चेस्ट में क्या था, चेस्ट में बस एक गोल्डन एप्पल पड़ा था, बस एक गोल्डन एप्पल, और कुछ नहीं पड़ा था। तो ये एग्जीव भाई को थोड़ा सा सस्पिशियस लगा। तो मतलब ड्रीम बॉय भाई तो ये कह रहे थे कि नहीं कोई बात नहीं, लेकिन एग्जीव भाई को थोड़ा सस्पिशियस लगा। उसको मैंने सोचा कि नदर में चलते हैं। चले गए वो नदर में, और वहाँ पे एक ट्रैप था जहाँ पे ड्रीम बॉय भाई के ऊपर सारी की सारी एरोज आ रही थी। एग्जीव भाई बच गए क्योंकि वो दूसरी साइड से आए थे नदर पोर्टल के। उसके बाद वो फलाना जी दिखते हैं, तो वो अपने आर्मर और टूल्स से उन्हें मार देते हैं। फलाना जी को मतलब ऑब्वियसली मारा नहीं होगा, बट उनको डैमेज कर दिया बहुत ज़्यादा। फिर फलाना जी रिट्रीट कर देते हैं, और फिर ड्रीम बॉय भाई उनसे पूछते हैं कि आप मुझे अटैक क्यों कर रहे थे। तो वो कहते हैं मेरा नाम फलाना जी है, और मैं एक छोटे से गांव में रहता था, और मैं आपको अटैक इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे को लगा आप एक दूसरे टाउन के सोल्जर हो। तो उन ड्रीम बॉय भाई को समझ नहीं आया। फिर अज्जू भाई ने उनसे पूछा कि क्या होता है ये, मतलब सोल्जर मतलब दूसरे विलेज का। तो उन्होंने पूछा हाँ। तो उन्होंने पूछा कि ये सोल्जर थे, मतलब उन्होंने अपनी स्टोरी बताई फलाना जी ने। तो सोल्जर्स थे वो उनके टाउन पे ऊपर पड़ गए थे, फलाना जी के टाउन के, और उस टाउन का नाम था जी टाउन, जहाँ पे इंटेलिजेंट गाय और नुबड़ा जी रहते थे, जो मतलब एग्जीटिंग रेप के साथ काम नहीं करते। हाँ, वो बंदे वहाँ पे रहते थे। तो फिर एक दिन उस टाउन पर अटैक हो जाता है, और अटैक होने के बाद लोग सोचते हैं कि अब हम क्या करें। तो वहाँ पे फलाना जी बहुत ही ज़्यादा फाइट करते हैं, क्योंकि वो भी एक सोल्जर ही थे। वो फाइट करते हैं, और वो फाइट करते करते उनको थोड़ा सा डैमेज मिल जाता है। तो वो भाग जाते हैं। भागने के बाद वो एक नेदर में रहने लग गए 1-2 साल तक। और नेदर में रहने तब तक उन्हें खाना बहुत मुश्किल से मिलता था उनको बहुत अच्छे से खाना मिलता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उसका स्टोरी सुनकर ड्रीम बॉय भाई और एग्जीव भाई तो बुरा लगा उनके लिए। तो उन्होंने उनके लिए खाना छोड़ा, थोड़ा सा खाना दिया उन्हें, ब्रेड दी, और ब्रेड देने के बाद उनको अपनी टीम में ले लिया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि आप हमारे साथ एडवेंचर करोगे, क्योंकि फिर ड्रीम बॉय भाई और एग्जीव भाई बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थे। तो बीच में सोल्जर्स आए थे, उनको भी ड्रीम बॉय भाई और एग्जीव भाई और फलाना जी ने उन्हें मार दिया था। उसके बाद वो एक छोटे से घर में रहने लग गए, मतलब उन्होंने घर बनाया छोटा सा, उसको एक्सपैंड कर दिया। और उन्हें ये नहीं पता था कि वो यस मल्टीप्लाई के पास रहते हैं, उनके मतलब घर के पास रहते हैं। और उस दिन उन्हें पता चला, जिस दिन वो उनसे मिले थे, उस दिन ही मिले थे, उसी दिन चुरा लिए डायमंड्स।
और एमरल्ड्स, उनके जितने भी सामान था उनके घर में गए। कीली ऊपर जो टंगी थी रॉटन फ्लैश वो होता है ना, हाँ, उससे उन्होंने चेस्ट खोल दी। चेस्ट खोलने के बाद उन्हें सारा सामान मिल गया। सारा सामान मिलने के बाद वो अपने घर पे वापस चले गए और वो खुश हो गए थे क्योंकि वो थोड़ा अमीर हो गए थे। बट बात ये स्मार्ट वाई को अच्छी नहीं लगी और वो फिगर आउट करने चले गए थे। और आपको पता ही होगा उसके बाद उनकी फ़ाइट हो जाती है बहुत बड़ी। फिर होका लाला हुला लाला आ जाते हैं, फिर डार्क एंटिटी आ जाता है, विज़र्ड, इतने सारे लोग आ जाते हैं। ओके, सो स्टोरी का यहीं पे एंड है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने लाइक किया तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।